हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंडोर यानी कि छाया में फूल देने वाले पौधों को ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में कुछ फूलों वाले पौधे आप लोगों के साथ मैं ऐसे शेयर करूंगी जिनको आप लोग बिल्कुल छाया में ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जो लोग बैल्कनीज गार्डनिंग करते हैं, जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, जिनके यहाँ धूप की कमी हो जाती है या फिर जिनके यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, वो लोग इन पौधों को इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर पौधे परमानेंट हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये पौधे परमानेंट ही होते हैं। यानी कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। इन पौधों की सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि ये पौधे छोटे छोटे पॉट में बहुत ही लो मेंटेनेंस, कम देखभाल में, कम खाद और मिट्टी और कम पानी में कई कई सालों तक एक ही पॉट में सर्वाइव भी करते रहेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, छाया में फूल देने वाले पौधों की लिस्ट में इस समय सबसे पहला जो पौधा हमने रखा है ये है कुंदा। ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन हर एक वैरायटी छाया में यानी कि शेड लविंग नहीं होती है। लेकिन ये जो दो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं, पहली जिसकी कलियां डार्क रेड या फिर पिंक कलर की रहती हैं, इसके फूल व्हाइट कलर के ही खिलते हैं। दूसरी ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, इसकी कलियां और फूल दोनों व्हाइट कलर के रहते हैं। तो ये दोनों वैरायटियां 1 से 1.5 घंटे की अगर इनको धूप या फिर ब्राइट लाइट अच्छे से मिलेगी तो उसमें ये बहुत अच्छे से खिलती रहेंगी और ये विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करती हैं। तो देखिए, ये जो पौधे हैं इस समय नर्सरी पर 8-8 इंच के पॉली बैग में लगे हुए हैं। बहुत ही हेल्दी पौधे हैं। तो ये पौधे 100 रुपीज के यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, रेननकुलस के। ये पौधे भी बिना धूप के अच्छी सी रोशनी अगर इनको मिलती रही तो उसी में बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करते रहेंगे, फूल भी अच्छे से देते रहेंगे। ये पौधे 6 से 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। इस समय सभी पौधे खिले हुए भिन्न भिन्न रंगों में, देखिए, इस तरीके से 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए हैं। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। तो हमारे यहाँ की नर्सरी पर तो ये 60 रुपीज़ में मिल रहे हैं। हालांकि जो बिना खिले हुए पौधे हैं वो अभी देखिए, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं, ये 40 रुपीज़ में नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। अगला जो प्लांट है, देखिए, रेननकुलस की ही तरह इनको एनीमोन के नाम से जाना जाता है। इनके जो फोलिएज होता है वो भी कुछ कुछ रेननकुलस के ही तरह होता है, लेकिन फूल थोड़ा अलग होते हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं और इन पौधों को भी बल्ब और बीजों दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। ये पौधे भी शेड लविंग है। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए, सिनेरिया। जब ये पौधा खिलता है तो इसके ऊपर से इसकी नीचे की पत्तियां भी नजर नहीं आती हैं, बहुत सारे रंगों में आता है। ये पौधा भी बिल्कुल छाया में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा, फूल भी देगा। तो देखिए, इस समय नर्सरी पर ये पौधे इस तरीके से 4-4, 6-6 इंच के पॉली बैग में लगे हुए काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। इनके पौधे थोड़ा कॉस्टली आते हैं। तो ये पौधे यहाँ पर 80 रुपीज़ में मिल रहे हैं। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, प्रिमरोज या फिर प्रूमला के नाम से इनको जाना जाता है। ये बहुत सारे रंगों में आते हैं। इनमें देखिए इस तरीके से बंचेज में फ्लावर खिलते हैं और एक बार इन पौधों के ऊपर जब फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो कई कई महीनों तक लगातार इसी तरीके से खिलते रहते हैं। इन पौधों को आप लोग कोशिश कीजिए 6 से 8 इंच के पॉट में, और पॉट की गहराई हो लेकिन चौड़ाई ना हो, इस तरीके के पॉट में लगाइए। तो देखिए, इस तरीके से ये 4-4, 6-6 इंच के पॉली बैग में लगे हुए पौधे खिले हुए काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। ये पौधे आपको 60 से 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, ग्लैक्सोनिया। कुछ लोग इस पौधे को ये कहते हैं कि समर में फ्लावरिंग करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा लगभग पूरा साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके पानी का ध्यान आपको रखना होता है क्योंकि ये सक्युलेंट फैमिली का पौधा है। तो पानी इसको 1-2 दिन नहीं भी मिलेगा तो सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन जरा सी भी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये पौधा खराब हो जाता है। इसको बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में इस समय खिला हुआ पौधा नर्सरी पर आपको 100 से 150 तक की रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह की नर्सरी के अलग अलग प्राइस होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ मिल जाएगा ये है, देखिए, मैंडेविला वाइन। देखिए, अगर आप लोग बिगनर्स हैं या फिर पौधों की देखभाल करना नहीं जानते और हमेशा अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखिए, ये बेल पूरा साल बिना रुके लगातार बिना देखभाल के फ्लावरिंग करती है। हालांकि ये बेल थोड़ा सा कॉस्टली आती है, जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं, ये 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई है।
ये जो इसका रेड कलर है ये आपको 300 में मिलेगी। हालांकि इसका ये जो पिंक कलर होता है ये आपको 250 का मिलेगा और इसी का जो व्हाइट कलर होता है वो आपको 200 में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे रंगों में आती है। और इस बेल को अगर आप लोग 4 से 5 घंटे की धूप दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, या फिर आप लोग इसको 1 घंटे की सनलाइट या फिर अच्छी सी रोशनी इसको मिल रही है तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करती रहेगी और फूल भी देती रहेगी। और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। देखिए बिगोनिया, इस पौधे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही होगा, क्योंकि ये पौधा लगभग पूरा साल तो खिलता है और इसके फूलों के सामने गुलाब के फूल भी फीके पड़ जाते हैं। इस पौधे को 8 से 10 इंच के पॉट में आप लोग ग्रो कीजिए। ये पौधा बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। इस समय लाल, पीले, सफेद कई सारे रंगों में नर्सरी पर आपको ये पौधे इस तरीके से छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए 150 रुपीज में मिल जाएंगे। अगला जो प्लांट है यह है देखिए साइक्लामेन। ये पौधा भी परमानेंट होता है, इसको भी बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। तो इस समय भिन्न भिन्न रंगों में ये जो पौधा है नर्सरी पर खिला हुआ आपको मिल जाएगा। ये पौधा भी 4-4 इंच के प्लास्टिक के पॉट में इस तरीके से लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर ये पौधा 150 का अभी मिल रहा है। इसकी छोटी छोटी सी पौध भी देखिए मिल रही है जो कि 80 रुपीज में मिल रही है। आप लोग देखिए, इसको मैं निकाल रही थी, नीचे से इसकी जो कोकोपीट थी वो भी हट गई है। तो ये वाला पौधा 80 रुपीज में मिल रहा है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए पोपॉन डेजी के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को 6 से 8 इंच के पॉट में, और अगर आप इसको ट्यूबलाइट या फिर बल्ब की रोशनी में भी रख देंगे तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो ये पौधे भी देखिए इस तरीके से 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए खिले हुए पौधे 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए चाइनीज बाल्सम। ये इम्पेशन की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी ये वाली वैरायटी परमानेंट होती है। एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बनी रहेगी। लेकिन ये पौधा बिल्कुल छाया में ग्रो करता है, तो आप इसको कहीं ऐसी जगह ग्रो कीजिए अपनी बैल्कनी में या फिर इंडोर, जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो लेकिन ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़ती रहे। तो इस समय भिन्न भिन्न रंगों में खिले हुए ये जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए 100 से 150 तक की रेंज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है आईवी जेरेनियम। ये जेरेनियम की एक वैरायटी है, लेकिन ये वाली वैरायटी बेल की तरह ग्रो करती है और पूरा साल आपके गार्डन में बनी रहेगी। इसके भी जो पौधे हैं इस समय देखिए नर्सरी पर खिले हुए 4-4 इंच के पॉली बैग में लगे हुए। हालांकि ये सिंगल ब्रांच इनमें लगी हुई है क्योंकि इनको कटिंग द्वारा ही ग्रो किया गया है। तो ये पौधे 40 रुपीज में मिल रहे हैं। हालांकि इनके जो बड़े पौधे अगर आप लोग लेना चाहोगे तो 100 से 150 तक की रेंज के मिलेंगे। अगला जो प्लांट है यह है कार्नेशन। ये पौधा भी बिल्कुल छाया में यानी कि ऐसी जगह ग्रो करता है जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी ना पड़ती हो लेकिन ब्राइट लाइट अच्छे से मिलती रहेगी। तो ये पौधे 6-6 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे, फूल भी देते रहेंगे। ये पौधे भी इस समय 40 से 50 रुपए में आपको मिल जाएंगे। छाया में ग्रो होने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा जो हमारा आता है ये है देखिए लिलियम या फिर एसिटिक लिली के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। तो इस समय इनके पौधे देखिए इस तरीके से इनके ऊपर कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो ये 4-4, 6-6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो ये पौधे आपको 100 से 150 तक की रेंज में मिलेंगे। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये है ब्रोमेलियाड। ये पौधे भी बिल्कुल छाया में ऐसी जगह आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो लेकिन ब्राइट लाइट या फिर बल्ब या ट्यूब लाइट की रोशनी इनके ऊपर पड़ती रहेगी। तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। ये भी परमानेंट ही पौधे हैं। प्लांट है जिसको आप लोग बिल्कुल छाया में यानी कि अपने ड्राइंग रूम से लेके बैल्कनी, बेडरूम या फिर इंडोर कहीं ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो। ये पौधे की छोटी छोटी सी देखिए इस तरीके से सैपलिंग्स यानी कि पौध हमारे यहाँ पर 80 रुपीज में मिल रही हैं। और इनके बड़े पौधे देखिए इस तरीके से 4 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए ये 150 के मिल रहे हैं। इससे बड़ा पौधा भी है जो कि 200 का मिल रहा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए केला लिली। ये बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके ये जो फूल हैं एक बार जब ये खिल जाते हैं तो कई महीनों तक पौधे के ऊपर इसी तरीके से खिले रहते हैं। इन पौधों को भी 6 से 8 इंच के पॉट में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कई सारे रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिले हुए पौधे आप लोग लाना चाहते हैं तो पौधे मिल जाएंगे, या फिर देखिए इस तरीके से इनके बल्ब भी आते हैं क्योंकि इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है।
तो इनके ये जो बल्ब हैं हमारे यहाँ की नर्सरी पर 150 के मिल रहे हैं, लेकिन इनके जो पौधे हैं जो कि 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं तो ये 300 के मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पौधे थोड़ा कॉस्टली आते हैं, लेकिन ये पौधे परमानेंट ही होते हैं। जो प्लांट है ये है देखिए क्रिसमस कैक्टस। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल मई तक लगातार इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। ये पौधे भी परमानेंट ही है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ये पौधा हमारा बच नहीं पाता है। तो ये पौधा जब भी आपका खराब होगा हमेशा ओवर वाटरिंग से ही होगा। ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है, तो इसको विंटर में भी 6 से 7 दिन में पानी आपको देना है। तो ये 4 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। हमारे यहाँ पर 150 का ये मिल रहा है। अगला जो पौधा है ये है देखिए पीस लिली। ये भी कई सारी वैरायटियों में आता है, लेकिन अगर आप लोग बैल्कनी में और 8 से 10 इंच के पॉट में पौधा ग्रो करने की सोच रहे हैं तो जिस पौधे की पत्तियां छोटी रहती हैं उस पौधे को आप लोग लगाइए। बड़ी पत्तियों वाला पौधा जो होता है उसको 10 से 12 इंच के पॉट में लगाया जाता है। ये पौधा भी 150 का इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। जो प्लांट है ये है देखिए ऑर्किड के। इन फूलों के भी क्या ही कहने, बहुत सारे रंगों में आते हैं और इनके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। ये पौधे छाया में तो ग्रो करते ही हैं, साथ ही में इन पौधों को खाद और मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इन पौधों को देखिए इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो कोकोनट सेल यानी कि जो नारियल के छिलके होते हैं उनमें ग्रो कर रखा है, यानी कि इनको भी बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो इनके बल्ब को मिट्टी में नहीं, या तो रेत में या फिर जो नारियल के छिलके होते हैं उनमें ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरबेरा के। जरबेरा भी एक ऐसा पौधा है, इसको 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाएगी विंटर की, तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करता रहेगा। भिन्न भिन्न रंगों में इस समय नर्सरी पर हाईवे वैरायटी के जो पौधे हैं 100 से 150 तक की रेंज में बहुत ही हेल्दी पौधे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए फ्यूशिया का। इस पौधे के भी क्या ही कहने, आप लोग देखिए इसके जो फूल हैं जैसे नीचे की तरफ को झुमके लटके हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से खिलते हैं। भिन्न भिन्न रंगों में इस समय ये जो पौधा है नर्सरी पर आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी ये पौधा नहीं मिलता है। ये भी छाया में बहुत अच्छे से चलता है। प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, पूरा साल इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। 3-4 रंगों में ही आते हैं, वाइट, पिंक, रेड। ये पौधे सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और ये छाया वाली जगह में भी ग्रो करते रहते हैं। ये जो पौधे हैं इस टाइम पर नर्सरी पर ये जो पॉली बैग में लगे हुए हैं ये आपको 25 से 30 रुपए में मिलेंगे। लेकिन इनसे भी छोटा पौधा, ये जो छोटी छोटी सी सैपलिंग्स यानी कि पौधा आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरीके की ट्रे में लगी हुई, इस टाइम पर नर्सरी पर आपको 10-10 रुपए में मिल जाएंगी। तो ये परमानेंट ही पौधे हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो ला सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। पेंटास के भी पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मैंडेविला वाइन को मैंने कहा था पूरा साल इसी तरीके से खिलते रहते हैं, ये भी इसी तरीके से कंटिन्यू खिलते रहते हैं। इनके भी जो पौधे हैं इस टाइम पर आपको नर्सरी पर मिलेंगे, पूरा साल ही नर्सरी पर नहीं मिलते हैं। डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पर ये जो पौधे हैं देखिए इस तरीके से पॉली बैग में लगे हुए हैं, तो ये 50-50 रुपए में मिल रहे हैं। बाकी इनकी छोटी छोटी सी जो पौध है सैपलिंग्स हैं वो भी आपको इस टाइम पर 7 से 8 रुपए में नर्सरी पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो ये प्लांट है ये है देखिए मिनिएचर रोज यानी कि गुलाब के। हालांकि गुलाब को धूप की जरूरत होती है, लेकिन ये जो मिनिएचर रोज होते हैं जिनके फूल छोटे छोटे से होते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये वाले जो पौधे होते हैं मेरे गार्डन में सुबह की 1 घंटे की धूप इनको मिलती है और लगभग 4-5 सालों से इसी तरीके से बने हुए हैं। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते रहते हैं, सर्वाइव भी करते रहते हैं। दूसरी बात, इन पौधों को ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो पौधे हैं छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर 33 रुपए में मिल रहे हैं। एक जो प्लांट है ये है देखिए कलेंचो। ये हाइब्रिड कलेंचो हैं। हाइब्रिड कलेंचो जो होते हैं इनको कम से कम 12 से 13 घंटे की छाया, यानी कि जब रातें लंबी होने लगती हैं उस टाइम पर इनकी जो कलियां हैं बनना शुरू होती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बालकनीज गार्डनिंग करते हैं, आपके यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसको धूप की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए होया के। ये बेल की तरह ग्रो करते हैं, तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से इनमें गुच्छों में फूल आते हैं और फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। ये बहुत सारी वैरायटियों में आते हैं, जैसे कि कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में यानी कि छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक वैरायटी इनकी ऐसी होती हैं जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। इनको बड़े पॉट में लगाया जाता है, फूल इनके ऊपर भी आते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े से इनकी पूरी बेल बन जाती हैं।
तो ये 8-8 इंच के पॉट में लगी हुई ये जो बेलें हैं हमारे यहाँ की नर्सरी पर ये 300 में मिल रही हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अगला जो प्लांट है ये है पोंसेटिया। पोंसेटिया भी परमानेंट पौधा होता है, लेकिन इसके पत्तियों के जो कलर हैं वो विंटर में ही निखर करके आते हैं। बाकी पूरा साल इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की ही रहती हैं। जैसे ही मतलब सीजन चेंज होता है तो उस समय इसकी पत्तियों का कलर चेंज होने लगता है। तो इस समय इनके भी जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको 200 से लेके 300 तक मिल जाएंगे। यह देखिए ओक्ज़ैलिस के इन पौधों को ऐसे पॉट में ग्रो कीजिए जिस पॉट की चौड़ाई हो लेकिन गहराई ज्यादा ना हो, क्योंकि देखिए इस तरीके से इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो ये जो बल्ब हैं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। पहले इनमें केवल ये पिंक कलर ही ज्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन इस समय इनके जो इम्पोर्टेड बल्ब हैं वो कई सारे रंगों में, जैसे कि येलो, पिंक, पर्पल, इस तरीके से आने लगे हैं। तो हमारे यहाँ की नर्सरी पर इनके ये जो बल्ब हैं देखिए आप लोग देखिए कितने हेल्दी हैं, स्प्राउटिंग भी इनमें हो रही है। तो ये बल्ब 10-10 रुपए में मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो में जितने भी पौधे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन सभी पौधों को आप लोग छाया में यानी कि बैल्कनी में या इंडोर कहीं ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहां बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर धूप की कमी हो ही जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।